चूरू में मंडी सचिव व सुपरवाइजर 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। कृषि उपज मंडी में एसीबी की कार्यवाही। चूरू भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए कृषि उपज मंडी समिति के सचिव और सुपरवाइजर को 10,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। एसीबी की इस कार्रवाई से मंडी परिसर में हड़कंप मच गया। टीम ने आरोपियों के कब्जे से रिश्वत की राशि भी जब्त कर ली है तथा मामले में आगे की कार्यवाही जारी है। एसीबी एएसपी महावीर प्रसाद शर्मा ने शाम 5:30 बजे करीब बताया कि कृषि उपज मंडी के एक व्यापारी को लेखा और रोकड़ संबंधी मामले में नोटिस जारी किया गया था। व्यापारी का आरोप था कि नोटिस की कार्यवाही को फाइल में डालकर मामला समाप्त करने के बदले मंडी सचिव विकेंद्र कुमार और सुपरवाइजर कमल कुमार ने 10,000 रुपये की रिश्वत की मांग की। व्यापारी ने इसकी शिकायत एसीबी चूरू से की। शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने शिकायत का सत्यापन करवाया, जिसमें रिश्वत मांगने की पुष्टि होने पर जाल बिछाया गया। मंगलवार को जैसे ही व्यापारी ने आरोपियों को रिश्वत की राशि सौंपी, पहले से मौजूद एसीबी टीम ने दोनों को रंगे हाथ दबोच लिया। कार्रवाई के दौरान रिश्वत के 10,000 रुपये भी बरामद कर लिए गए। ये पूरी कार्रवाई एसीबी के एएसपी महावीर प्रसाद शर्मा के नेतृत्व में की गई। एसीबी अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की जांच जारी है। हमारे पास परिवादी आया, उसकी फल सब्जी मंडी की थोक की दुकान है। उसने ये बताया कि मेरे को 2019 से लेकर आज तक का जो मेरा लेखा और रोकड़ है उसके संबंध में एक नोटिस दिया गया और उस नोटिस को फाइल करने के एवज में जो मंडी सचिव है वो रिश्वत की मांग कर रहे हैं। इसके संबंध में फिर हमने वेरिफिकेशन करवाया तो उसमें 20,000 रुपये की डिमांड है वो आई और उसी के संदर्भ में आज कार्रवाई की तो मौके पर जो आरोपी है वो 10,000 रुपये लेते हुए ट्रैप हो गए। मंडी सचिव तो जो कृषि विपणन अधिकारी हैं डॉक्टर विकेंद्र कुमार और जो सुपरवाइजर है वो कमल कुमार है। वरिष्ठ पत्रकार पर हमले का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। लाठी से किए गए वार कैमरे में कैद। चूरू शहर के वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र सिंह शेखावत पर शनिवार रात हुए जानलेवा हमले का सीसीटीवी वीडियो मंगलवार को सामने आया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक युवक शेखावत पर लाठी से ताबड़तोड़ वार करता दिखाई दे रहा है। फुटेज में साफ नजर आता है कि शेखावत अपने सिर को बचाने के लिए हाथ आगे कर वार रोकने का प्रयास करते हैं। लगातार हुए हमले में उनके दाहिने हाथ में गंभीर चोट आई। घटना के दौरान आसपास मौजूद लोग बीच बचाव के लिए दौड़ते दिखाई दिए, जिसके बाद हमलावर मौके से भाग निकला। घायल शेखावत को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया था, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। शेखावत ने बताया कि इस संबंध में कोतवाली थाने में रिपोर्ट देकर मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। मंगलवार दोपहर 1 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक परिवार में शेखावत ने बताया कि कुछ दिन पहले उन्होंने एफसीआई गोदाम के सामने स्थित बड़के बालाजी मंदिर परिसर में खुलेआम गांजा चिलम पीने की सूचना नशा मुक्ति हेल्पलाइन पर दी थी। पुलिस कार्रवाई का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करने के बाद उन्हें कथित रूप से धमकियां मिलने लगी। घटना वाली रात भी मंदिर के पास कुछ लोगों ने वीडियो को लेकर उन्हें घेरा और धमकाया। देर रात भोजन कर लौटते समय केंद्रीय कारागृह के सामने घात लगाकर बैठे युवक ने पीछे से लाठी से हमला कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सहजूसर के पास पिकअप हादसे में घायल युवक ने तोड़ा दम। मृतक का पुलिस ने करवाया पोस्टमार्टम। चूरू जिले के दूधवाखरा थाना क्षेत्र के सहजूसर गांव के पास पिकअप की टक्कर से गंभीर रूप से घायल बाइक सवार युवक की जयपुर में उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के मामा की रिपोर्ट पर अज्ञात पिकअप चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मंगलवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। दूधवाखरा थाना के हेड कांस्टेबल विजय सिंह ने दोपहर 2 बजे करीब बताया कि रणवा की ढाणी निवासी यशपाल रणवा ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। रिपोर्ट के अनुसार उसका 32 वर्षीय भांजा प्रदीप कुमार 3 जुलाई को बाइक से गिनड़ी गांव से सहजूसर की ओर आ रहा था। इसी दौरान सहजूसर से गिनड़ी की तरफ जा रही तेज रफ्तार पिकअप के चालक ने कथित लापरवाही से वाहन चलाते हुए बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में प्रदीप गंभीर रूप से घायल हो गया था। घटना के बाद परिजन उसे चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए जयपुर रेफर कर दिया था। जयपुर के एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस के अनुसार हादसे के बाद पिकअप को जब्त कर लिया गया, जबकि ड्राइवर मौके से फरार हो गया था। मामले की जांच जारी है। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र सिंह पर हमले के विरोध में वकीलों व पत्रकारों ने एसपी को सौंपा ज्ञापन।
चूरू के वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र सिंह शेखावत पर हुए जानलेवा हमले के विरोध में मंगलवार को वकीलों और पत्रकारों ने एसपी दफ्तर पहुंचकर एसपी निश्चय प्रसाद एम को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी तथा कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में कहा गया कि घटना लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना आवश्यक है। दोपहर 3 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार पत्रकार राजेंद्र सिंह शेखावत पिछले 21 वर्षों से चूरू जिला मुख्यालय पर पत्रकारिता कर रहे हैं। 4 जुलाई 2026 की रात करीब 8:15 बजे वह बड़का बालाजी मंदिर के पास स्थित संतोष भोजनालय में भोजन करने के बाद अपने अखबार के दफ्तर लौट रहे थे। इसी दौरान पहले से घात लगाकर बैठे हमलावर ने उन पर लठ से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में उनके हाथ पर 3 स्थानों पर चोटें आई। हमले का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि पत्रकार द्वारा नशे से जुड़े मामलों पर खबर प्रकाशित किए जाने से नाराज होकर यह हमला किया गया। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि पत्रकारों पर इस तरह के हमले अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और निष्पक्ष पत्रकारिता पर सीधा प्रहार है, जिन्हें किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि मामले में कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज होने के बावजूद अब तक आरोपी के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई है। प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस अधीक्षक से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने तथा भविष्य में पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। अधिवक्तागण ने श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक एसपी साहब चूरू को ज्ञापन दिया है कि जो राजेंद्र सिंह जी शेखावत वरिष्ठ पत्रकार हैं उन पे हमला हुआ है। मुलजिम की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है। जल्दी से जल्दी पहचान करवाई जाए और पत्रकारों को जो सुरक्षा प्रदान की जाए और इस तरह के जो न्यूसेंस फैलाने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। और इसके अलावा हमारे वकील समुदाय पर भी जो प्रतिक्रियाएं वहाँ गलत हो रही है उसके बारे में भी हमने ज्ञापन दिया है। नियमित टीकाकरण अभियान को प्रभावी बनाने के लिए पंचायत समिति सभागार में कार्यशाला, जन सहभागिता बढ़ाने के लिए प्रतिनिधियों को किया जागरूक। चूरू स्वास्थ्य विभाग, यूनिसेफ एवं अर्पण सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में मंगलवार को पंचायत समिति सभागार में नियमित टीकाकरण अभियान को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से क्षमता निर्माण कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में पंचायती राज संस्थानों, स्वयं सहायता समूहों और युवा समूहों के प्रतिनिधियों को अभियान में सक्रिय भागीदारी के लिए जागरूक करते हुए उनकी भूमिका पर विस्तार से चर्चा की गई। शाम 6 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक कार्यशाला की अध्यक्षता BCMO डॉक्टर जगदीश सिंह भाटी ने की। उन्होंने कहा कि बच्चों को जानलेवा बीमारियों से सुरक्षित रखने के लिए समय पर नियमित टीकाकरण आवश्यक है। उन्होंने बताया कि अभियान की सफलता तभी संभव है जब जनप्रतिनिधि, स्वयं सहायता समूह और समुदाय आधारित संगठन अपने अपने क्षेत्रों में टीकाकरण के प्रति लोगों को जागरूक करें तथा टीकाकरण से वंचित बच्चों की पहचान कर उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने में सहयोग दें। कार्यशाला में नियमित टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत बनाने, 0 डोज बच्चों की पहचान, टीकाकरण से जुड़े भ्रम दूर करने, समुदाय में जागरूकता बढ़ाने तथा स्थानीय स्तर पर जन सहभागिता सुनिश्चित करने जैसे विषयों पर विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान BPM ओम प्रकाश प्रजापत, WHO के डॉक्टर सुमित कटारिया, JSI से शिखर माल सिंह, ब्लॉक समन्वयक प्रवीण कुमार, रमा शर्मा, पंकज दर्जी, अशोक कुमार सहित स्वयं सहायता समूह के सदस्य मौजूद रहे। कार्यशाला का संचालन अर्पण सेवा संस्थान के जिला समन्वयक सुभाष निर्माण ने किया। जो झुग्गी झोपड़ियों, ढाणियों और ईंट भट्टों पे ऐसे समुदाय हैं जो छूटे हुए हैं, तो इनकी पहुंच बनाने के लिए इन जो सदस्य बुलाए गए हैं इनको आज एक कार्यशाला में इनको ट्रेनिंग दिया गया है और टीकाकरण को मजबूत करने के लिए इनका सहयोग लेने के लिए और जो छूटे हुए बच्चे हैं, जो 14% का जो हमारा टारगेट है वो छूटा हुआ है, तो उनको छूटे हुए समुदाय को जोड़ने के लिए आज एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था और इसमें बहुत सारे इनको टीकाकरण के बारे में बताया गया कि कैसे कैसे ये टीकाकरण छूट रहे हैं और कहाँ ये छूटे हुए टीकाकरण हैं। तो इनको और भी इनको ट्रेनिंग दिया गया है और इनसे सुझाव लिए गए हैं कि आगामी ये कार्यशाला और भी करें और कैसे करें और क्या क्या इनके सुझाव हैं। तो ये आज कार्यशाला हमारी संपन्न रही है, जिसमें BCMO साहब भी अपनी उपस्थिति दे के गए हैं। धन्यवाद।